हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का घटाना अर्थात सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पर हम 8 अलग अलग प्रकार के प्रश्न लिए हुए हैं जो भिन्न के घटाना से संबंधित है। ये प्रश्न जो है आपके पुस्तक पर है। पुस्तक में जो प्रश्न दिया गया है उसमें हमने थोड़ा सा बदलाव किया, उनकी संख्याओं को यहाँ पे हमने बदल दिए हैं। ऐसा इसलिए किए हैं कि यदि हम आपके पुस्तक में जो प्रश्न दिया गया है उसी को हूबहू यहाँ पे उठाते तो हो सकता है कि हमारे कई स्टूडेंट जो है उस प्रश्न को कॉपी करके हल करना शुरू कर देते। तो दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिए, गणित को कॉपी करके नहीं सीखा जा सकता, गणित को सीखने के लिए उसको समझना होता है। तो आप इन प्रश्नों को देखिए, ये प्रश्न किस प्रकार से है उसको समझिए, कैसे हल करते हैं उसको भी समझिए। यदि हमारे इस वीडियो को पेरेंट्स अर्थात माता पिता देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो इस वीडियो को देखें। इसको देखने के बाद उन्हें अपने पुस्तक के प्रश्नों को हल करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम किस किस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें दोनों भिन्नों का हर जो है एक जैसा है। तो हम देखेंगे कि जब भिन्न का हर एक जैसा हो तो उसको कैसे हल करते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्न में देखिए, यहाँ पर एक भिन्न दिया गया है, उसके बाद इस भिन्न में क्या घटाएं जिससे 3/19 मिले, यह पूछा गया है। तीसरे प्रकार के प्रश्न में यहाँ पर एक खाली डिब्बा दिया गया है जिसमें एक संख्या या भिन्न संख्या को भरना है जिसमें 7/11 को घटाने पर 2/11 मिले, तो इसको भी हल करना है। ये जो तीनों प्रश्न हैं वे NCERT क्लास 6 के गणित बुक में हैं, गणित के पुस्तक में हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद चौथे प्रकार के प्रश्न देखिए, दोनों का हर जो है अलग अलग है, तो अलग अलग हर को हम कैसे घटा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार से यह भी प्रश्न है लेकिन यहाँ पर हर अलग अलग है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद मिश्र भिन्न में हम कैसे मिश्र भिन्न को घटाएं इस पर बात करेंगे। उसके बाद देखिए एक मिश्र भिन्न में हम कौन सी संख्या को घटाएं कि दूसरा मिश्र भिन्न प्राप्त हो, इस पर बात करेंगे। और अंतिम में एक पूर्ण संख्या में हम कैसे भिन्न संख्या को घटा सकते हैं इन पर बात करेंगे। इस प्रकार से लगभग भिन्न से संबंधित घटाना के जो प्रश्न हैं सभी कॉन्सेप्टों को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं नारायण प्रसाद देवांगन स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य पर, जिसमें हम सीखते हैं गणित को बहुत ही सरल तरीके से। एक और बात, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और बच्चों तक शेयर कीजिएगा। इस चैनल में हम गणित के कठिन कॉन्सेप्ट को सरल करके आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 7/15 ऋण 4/15। जब भी भिन्न के प्रश्न हल करते हैं मेरा एक फोकस हमेशा रहता है कि आप इस बात पर ध्यान रखें कि इसके हर में 15 है, इसके भी हर में 15 है। तो पहले चित्र रूप में समझिए। देखिए यहाँ 15 का अर्थ क्या हुआ, किसी वस्तु को 15 बराबर भागों में बांटा गया है। देख सकते हैं इस प्रकार से 15 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसको भी 15 भागों में बांटा गया है, इसको भी 15 भागों में बांटा गया है। अर्थात इस 15 भाग में से 7 भाग आपके पास है। देखिए ये 7 भाग है, ठीक है, ये 7 भाग। तो 7 भाग में से 4 भाग कम करना है, ठीक है। ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग, तो कितना भाग बचा, 3 भाग। तो उसी को यहाँ पर हल करना है। तो हल करने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले हर को एक साथ लिखिए क्योंकि दोनों का हर जो है एक जैसा है। उसके बाद अंश को आपस में घटा दीजिए। तो इस प्रकार से मिला, 7 में से हम 4 कम करेंगे तो 3 मिलेगा, 3/15 इसका उत्तर आएगा। अब उत्तर आने के बाद आपको ध्यान देना है कि क्या यह भिन्न जो है और सरल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों जो है 3 के पहाड़ा में आएगा, तो 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। इस प्रकार से 1/5 मिला, तो इसका उत्तर जो होगा 1/5 होगा। आप हमेशा जब भी भिन्न के प्रश्न को हल करें तो जो उत्तर मिलता है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए कि क्या वह सरल हो सकता है। यदि किसी बच्चे को भिन्न को सरल करने में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बना दिए हैं, आप आई बटन पर जा करके देख सकते हैं। अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। 11/19 ऋण खाली जगह दिया हुआ है, उसके बाद बराबर में है 3/19।
अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में एक भिन्न को छोड़ा गया है और उत्तर को दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम ऐसा कौन सा भिन्न रखें जिसे 11/19 से माइनस करने पर 3/19 प्राप्त हो। तो आप ध्यान दीजिए, प्रश्न में जो भिन्न दिया गया उसका हर और उत्तर के भिन्न का हर एक जैसा है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से है। अब इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें जो भिन्न हम लेंगे उसके भी हर में कितना होगा, 19 होगा। ठीक है, क्योंकि यह तभी इसके बराबर होगा जब ये भी बराबर है। अब 11 में से किस संख्या को कम करें जिससे 3 प्राप्त हो। आप इसको अनुमान लगा सकते हैं या इसको हल भी कर सकते हैं। हल करने के लिए 11 में से 3 को घटा के देख लीजिए तो कितना आएगा, 8। तो 11 में से अगर हम 8 कम करते हैं तो 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/19 बराबर 3/19। इस प्रकार से इस स्थान पर आएगा 8/19। ठीक है, अब इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए किस भिन्न में हम 7/11 को कम करें जिससे 2/11 प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है। इसका सीधा सीधा अर्थ है इस भिन्न के हर में 11 होगा। ठीक है, अब अंश में कितना होगा। देखिए अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसमें से हम 7 कम करते हैं तो 2 प्राप्त हो। सोचिए, बिल्कुल सही। यहाँ पे यदि हम 9 रखते हैं तो 9 में से 7 कम करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। तो इस प्रकार से 9/11 ऋण 7/11 बराबर 2/11। तो ये जो प्रश्न थे पहला से लेकर तीसरा तक का, ये जो प्रश्न हैं समान हर वाले भिन्न के घटाना से संबंधित है। तो आपके पुस्तक में जो भी प्रश्न हैं जिसके हर समान होते हैं उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम चौथा प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है, 5/8 ऋण 1/6 बराबर कितना। अब इसको हल करना है तो सबसे पहले देखिए कि क्या प्रश्न में दिए गए भिन्नों के हर जो है एक जैसा है। देखिए इसका 8 है, इसका 6 है, तो दोनों का भिन्न अलग अलग है। तो अलग अलग भिन्न में जोड़ना घटाना करने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए सबसे पहले इसके हर को हमें एक जैसे करना होगा। तो हर को एक जैसे करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं अर्थात एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो आपने यदि हमारे भिन्न के जोड़ना से संबंधित वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम कितने सरल तरीका से इसका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। अब वह सरल तरीका है, दिए गए प्रश्न में दिए गए संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसको आप अलग से लिख लीजिए 8। ठीक है, यहाँ पर 8 है। अब चेक कीजिए कि जो बाकी संख्याएं हैं जैसे 6 है, तो क्या 6 के पहाड़ा में 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम 8 के पहाड़ा को लिखते जाएंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, पहाड़ा में आया क्या, नहीं आया। 8 तिया 24, 6 के पहाड़ा में 24 आता है, इसका अर्थ है 24 इसका लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात एलसीएम है। अब देखिए 24 इसका एलसीएम निकल गया। अब हमें क्या करना है कि इन भिन्नों को उस भिन्न में बदलना है जिसके हर में 24 है। तो देखिए इसके हर में कितने हैं, 8, इसको कितना बदलना है, 24। तो कितने बार ये बदलेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 का गुणा हम 3 से करते हैं तो 24 मिलेगा। इसका मतलब जब हम हर में 24 कर रहे हैं, हर में परिवर्तन कर रहे हैं, तो अंश में भी परिवर्तन करेंगे, अंश को भी 3 गुना बड़ा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 ऋण। उसके बाद देखिए 6 को हमको 24 बनाना है, तो कितने बार में होगा ये, 4 बार में। तो 6 चौक 24, यहाँ 4 गुना बड़ा हो रहा है तो इसको भी 4 गुना बड़ा करेंगे। इस प्रकार से 4/24। अब ये जो प्रश्न है बिल्कुल पहले प्रश्न के जैसे हो गया जिसमें हर जो है एक जैसे होता है। अब इसके हर एक जैसे है तो इसको एक बार लिख दीजिए 24 और 15 में से 4 को कम कीजिए, इस प्रकार से 11/24। अब देख लीजिए इसको सरल कर सकते हैं क्या, नहीं कर पाएंगे क्योंकि 11 एक जो है अभाज्य संख्या है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 11/24। ठीक है, अब हमने चौथा प्रश्न हल कर दिया। अब पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पांचवें प्रश्न बहुत सरल है। ऋण
3/8 बराबर 1/4। अब यहाँ पर देखिए ऐसे कौन से भिन्न रखें जिसमें 3/8 को घटाते हैं तो 1/4 मिले। तो यहाँ पर उत्तर में जो भिन्न है उसका हर अलग है, इसका भी हर अलग है, तो हमें तो कठिनाई लग रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों हर को एक बना देना है, अर्थात एक जैसे बना देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम का तरीका तो हम अभी आपको बताए हैं, जो बड़ी संख्या उसका पहाड़ा पढ़ दो। 8 एकम 8, 4 के पहाड़ा भी 8 आ रहा है, अर्थात इसका एलसीएम जो होगा वो 8 होगा। एलसीएम अर्थात लसा। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, फिर -3/8। अब बराबर 4 को हम क्या कर रहे हैं, 8 बना रहे हैं, 2 गुना बड़ा हुआ तो यह भी 2 गुना बड़ा होगा, 2/8। अब ये जो प्रश्न है बिल्कुल इस प्रकार से हो गया। देखिए किस संख्या में हम 3/8 घटाए कि 2/8 मिले, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 8 आएगा। ठीक है, जब इसमें 8 है तो यहाँ भी 8 आएगा। अब किस संख्या में हम 3 घटाते हैं तो 2 मिलेगा, सोचिए। बिल्कुल सही, 5 में से यदि हम 3 घटाते हैं तो 2 मिलेगा। इस प्रकार से 5/8 जो है इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5/8। तो ये जो 2 प्रश्न थे, ये प्रश्न जो है असमान हर वाले अर्थात अनलाइक फ्रैक्शन के घटाने से संबंधित हैं। अब आपके पुस्तक में जो भी सवाल है जो असमान हर वाले से संबंधित है, इसको आप हल कर सकते हैं। अब हम चलेंगे 6वें प्रश्न की ओर। अब 6वां प्रश्न है, देखिए ध्यान से, बहुत सरल है, ये भी समझने बस की देरी है। 3 सही 1/3 ऋण 2 सही 1/2। यहाँ पर जो प्रश्न है 3 सही 1/3 थोड़ा हमको कठिन लगता है। इसका हल करने के लिए सबसे पहले इन भिन्नों को आप विषम भिन्न अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यह हो जाएगा 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10/3 ऋण 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2। अब देखिए ये जो प्रश्न है किसके जैसे हो गया, इसके जैसे हो गया जहाँ पे हर अलग अलग है। मतलब हमारा जो काम है, सबसे पहले हमने सरल प्रश्न को हल किया, इससे थोड़ा सा कठिन हुआ, उससे और कठिन हुआ, उससे और कठिन हुआ, लेकिन इसमें जैसे हम हर को समान किए, हम इसके जैसे प्रश्न प्राप्त कर लिए, उसको आसानी से हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब मिश्र भिन्न को हल कर रहे हैं तो इससे कठिन लग रहा है, तो आप मिश्र भिन्न को पहले विषम भिन्न में बदल दीजिए। जैसे ही आपने विषम भिन्न में बदला, आप चौथे नंबर के प्रश्न के जैसे आपके पास प्रश्न आ गया। अब दोनों का हर अलग अलग है, इसको समान कर दीजिए। कितना आएगा इसका लघुत्तम समापवर्ती, सोचिए तो। बड़ी संख्या क्या है 3, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आ रहे हैं तो 3 का पहाड़ा लिखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 जो है 2 के पहाड़ा में आता है, अर्थात इसका एलसीएम जो है 6 होगा। ठीक है, अब इन भिन्नों को हमें उस भिन्न में बदलना है जिसके हर में 6 हो। तो देखिए 3 को कितना बड़ा करेंगे हम, 2 गुना बड़ा करेंगे, तो 3 दूनी 6। तो जब इसको डबल कर रहे हैं तो ये भी डबल होगा, 20/6 ऋण। अब देखिए 2 कितना गुना बड़ा होगा, 3 गुना बड़ा होगा, तो 2 तिया 6 और 5 तिया 15। ठीक है, अब इसको आप घटाइए, 20 में से 15 कम कीजिए, बराबर 5/6। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है 5/6 होगा। ठीक है, हमने 6 प्रश्न बना दिए। अब आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। अब है 7वां प्रश्न, देखिए बहुत सरल है। 4 सही 1/2 ऋण खाली जगह दिया हुआ है, उसके बराबर में है 3 सही 1/6। अर्थात 4 सही 1/2 में हम क्या घटाए कि 3 सही 1/6 मिले। सबसे पहले काम आपको करना है कि इन मिश्र भिन्न को आपको विषम भिन्न में बदलना है। तो 2 चौक 8, 8 और 1 9, 9/2 ऋण खाली जगह, उसके बाद हुआ 6 तिया 18, 18 और 1 19, 19/6। अब ये किसके जैसे हो गया, देखिए ये प्रश्न जो है लगभग इन प्रश्नों के जैसा हो गया। अब इसके हर को समान कीजिए, तो 2 और 6 का क्या निकालोगे, एलसीएम। बड़ी संख्या 6 है जो 2 के पहाड़ा में भी आता है, अतः इसका एलसीएम 6 होगा। तो 2 को हमको 6 बनाना होगा, तो 2 तिया 6। जब इसको हमने 3 गुना बड़ा किया तो ये भी 3 गुना बड़ा होगा, तो 27/6 ऋण खाली जगह दिया हुआ है, खाली डिब्बा, बराबर 19/6।
अब इसके हर में कितना आएगा बताइए, इसके हर में आएगा 6, ठीक है। अब 27 में हम क्या कम करें कि 19 प्राप्त हो। सोचिए, इसके ने आप 27 और 19 को आपस में घटाकर भी देख सकते हैं, तो कितना प्राप्त हो रहा है 8। तो 27 में यदि हम 8 कम करते हैं तो 19/6 मिलता है। तो अब यहाँ पे हमें उत्तर मिला 8/6। अब 8/6 है वो और सरल हो सकता है क्योंकि दोनों 2 के पहाड़ा में आएगा, तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6। इसको अब मिश्र भिन्न में बदलिए क्योंकि ये अनुचित भिन्न अर्थात विषम भिन्न है। तो 4 को हम 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, एक शेषफल बचेगा और बटे में आएगा 3, तो 1 सही 1/3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 सही 1/3, ठीक है। तो कितने सरलता से इसको हल कर दिए। अब आते हैं आखिरी प्रश्न में, जहां हम एक पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या को घटाएंगे, ठीक है। बहुत ही सरल, इसको भी हम समझने वाले हैं, इसको आप ध्यान से देखते रहिए। 8वां प्रश्न है 5 ऋण 3/4। आप सबसे पहले 5 को भिन्न रूप में बदल दीजिए, 5/1 ऋण 3/4, ठीक है। अब दोनों क्या हो गया, किसके जैसे हो गया, इस प्रश्न जैसे हो गया। अब इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसका एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम निकल जाएगा 4, तो यह हो जाएगा 20 ऋण 3/4, ठीक है, बराबर 20 ऋण 3/4 बराबर 17/4, बराबर भाग करेंगे तो 4 चौक 16, एक शेषफल बचेगा /4। इस प्रकार से 4 सही 1/4 इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 सही 1/4। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी सरलता के साथ हम ऐसे कठिन प्रश्नों को हल कर दिए। इसी प्रकार की वीडियो हम अपने चैनल में लेकर आते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न से संबंधित जोड़ना घटाना के इबारती प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं। उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखिएगा। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के आधार पर आप अपने पुस्तक के प्रश्नों को हल कीजिए। तो दोस्तों, एक और निवेदन, यदि आपको हमारे इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अगले वीडियो में हम आपसे और मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।